इतने ज़ालिम ना बनो, कुछ तो मरवत सीखो। इतने ज़ालिम ना बनो, कुछ तो मरवत सीखो। तुम पे मरते हैं तो क्या मार ही डालोगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके दोस्त, आपके और मेरे उस्ताद प्रोफेसर शहबाज अब्बास की शागिर्द और आपकी खिदमत में हाजिर हूं। फ्रेंड्स, आपका वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने अमल की तरफ। आज जो अमल मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है दौलत के हवाले से। जी हाँ दोस्तों, आजकल दौलत की ज़रूरत किसको नहीं होती। जी हाँ फ्रेंड्स, ये कोई परी नहीं बल्कि दौलत की देवी है जो आपके पास हमेशा रहेगी और आपको इतनी दौलत देगी जितनी आपको चाहिए होगी, बल्कि आपकी सोच से भी ज़्यादा आपको देगी। फ्रेंड्स, इसका अमल आपको बता देती हूँ, मगर आपको ये बता देना चाहती हूँ कि अमल थोड़ा मुश्किल है। आपने करना यह है कि आपको एक मंत्र बता रही हूँ। ये मंत्र आपने रात को 2 बजे एक खाली कमरे में बैठ के पढ़ना है। जब आप खाली रूम में बैठ जाएं तो आपने ये मंत्र 441 मरतबा पढ़ना है। 441 टाइम आपने ये मंत्र पढ़ना है। पढ़ना इस तरीके से है कि आपके पास 10 मीटर डोरी होनी चाहिए। डोरी सफ़ेद रंग की हो तो भी और काले रंग की हो तो ज़्यादा बेहतर है। काले रंग की आपने 10 मीटर डोरी ले लेनी है। जब आप एक मंत्र एक दफ़ा पढ़ें, ये मंत्र जब भी आप एक दफ़ा पढ़ेंगे आपने डोरी के ऊपर एक गिरा लगानी है। मंत्र भी सुन लें। अंदाशिम फंदाशिम दौलत की देवी हाजिर हो। अंदाशिम फंदाशिम दौलत की देवी हाजिर हो। दोस्तों, जब आप एक मंत्र एक दफ़ा पढ़ चुकें तो आपने उस काली डोरी के ऊपर एक गिरा लगा देनी है। 10 मीटर की डोरी है, छोटी नहीं होती। बेशक आप उसको थोड़े फासले पे लगा लें, जोड़ जोड़ के लगा लें, उसका कोई नहीं है, आप उसको जैसे मर्जी है, लेकिन गिरा लगाना लाजमी है, मस्ट है। फ्रेंड्स, आपने इसकी तादाद का ख़ास के ख्याल रखना है। इसके बाद आपने ये अमल 7 दिन तक दोहराना है। हर रोज़ इसी तरह डोरी लेनी है और 441 मरतबा इसी मंत्र को पढ़ के इसी तरह गिरा लगानी जानी है और इसको रखते जाना है, यानी कि डोरी को आगे बढ़ाते जाना है। जिस रात आप ये अमल करेंगे उसी दिन दूसरे दिन सुबह आपने इसको किसी वीरान जगह पे किसी पत्थर के नीचे या मिट्टी में इसी डोरी को दबा देना है और दूसरे दिन फिर आपने नई 10 मीटर डोरी लेनी है काले रंग की। फिर दूसरे दिन 2 बजे आपने यही मंत्र पढ़ना है। आपने ये अमल 7 दिन तक दोहराना है। फ्रेंड्स, गौर से सुनिएगा, अमल का तरीका थोड़ा सा मुश्किल है, समझ आने के भी आपको मुश्किल हो सकती है, लेकिन आप इसको गौर से सुनेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी मुश्किल आनी चाहिए। दोस्तों, आपको ये बात बता देना चाहती हूँ कि जिन दिनों आप ये अमल कर रहे हों, आपने इस अमल का ज़िक्र किसी दूसरे इंसान से नहीं करना। अगर आप किसी दूसरे इंसान से इसका ज़िक्र कर भी देते हो तो आपको फ़ायदा मुश्किल हो सकता है या होगा ही नहीं। आपने ये अमल 7 दिन तक दोहराना है। जब 7 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं, तो आपने 8वें दिन इसी टाइम पे 2 बजे उसी खाली कमरे में बैठ जाना है। मगर आपके पास एक काले रंग की कालीन या चादर होना मस्ट है, ज़रूरी है। 8वें दिन जब आप अपने कमरे में दाखिल हों तो आपने वो काले रंग की कालीन यानी कि चादर बिछा देनी है और इसके बाद यही मंत्र पढ़ना शुरू कर देना है। कालीन एक साइड पे बिछी हुई होगी, आपने जहाँ पे मंत्र पढ़ना है आपने अपना तादाद कंप्लीट करनी है। उस दिन आपने ये मंत्र 313 मरतबा पढ़ना है। जब आप 313 मरतबा इसको पढ़ चुकेंगे तो उसी कालीन के ऊपर, उसी चादर के ऊपर एक देवी हाजिर होगी। देवी आपको सलाम करेगी, आपने उसके सलाम का जवाब देना है। उसके बाद उससे एक निशानी तलब करनी है। निशानी में वो आपको कुछ पैसे दे सकती है, दौलत में आपको डिफरेंट हो सकता है, कुछ फूल दे दे, कोई भी चीज़ आपको निशानी के तौर पर दे सकती है। इसके बाद आपने उससे हाज़िरी का तरीका मालूम करना है। जब आप हाज़िरी का तरीका मालूम कर चुकेंगे
اس کے بعد دیوی کو رخصت کر دینا ہے، لیکن وہ جانے سے آپ نے اس سے پیسے یا کچھ بھی نہیں مانگنا۔ دولت میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہے، آپ نے اسے کچھ بھی نہیں مانگنا، وہ خود ہی آپ کو کچھ نہ کچھ دے جائے گی جو اس ٹائم کے لیے آپ کے لیے کافی ہوگا۔ لیکن دوسری دفعہ جب بھی آپ اسے حاضر کرنا چاہیں، جب بھی بلائیں، حاضری کا طریقہ تو آپ کو معلوم ہوگا، لیکن آپ نے وہی چادر، وہی قالین دوبارہ بچھانی ہے۔ اس کے بعد وہ حاضری کا طریقہ جو وہ آپ کو بتا کے جائے گی، آپ نے اس کے مطابق اس کو بلا لینا ہے، لیکن آپ نے پہلے بلیک کلر کی جو آپ کے پاس قالین ہوگی، کارپیٹ ہوگا یا چادر ہوگی، وہ آپ کے پاس مسٹ ہونی چاہیے، آپ نے وہ بچھانی ہے، اس کے بعد ہی آپ نے اس کو حاضر کرنا ہے یا بلانا ہے۔ دوستو، یہ تھا آج کا عمل تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، مشکل ہے، ٹف ہے، لیکن اگر آپ کوشش کرو گے، محنت کرو گے تو ہی آپ کو پھل ملے گا۔ آپ جب بھی کوئی عمل کریں، آپ دل سے کریں، یقیناً آپ کو فائدہ بھی ضرور ہوگا۔ فرینڈز، جب انسان کا دل دنیا والوں سے ٹوٹتا ہے، وہ الگ ہوتا ہے دنیا والوں سے، تو پھر وہ اپنے رب سے جا کے جڑتا ہے، اور اللہ کے حضور یا سچے دل سے یقین کے ساتھ انسان جو بھی مانگے اسے ضرور ملتا ہے۔ مسئلہ حل ہوا کہ نہیں؟ مسئلہ حل ہوا کہ نہیں؟ ہم سا کوئی ملا کہ نہیں؟ چھوڑیے ہم تو بے دل ہیں، چھوڑیے ہم تو بے دل ہیں، آپ کا دل لگا کہ نہیں؟ دوستو، مجھے اجازت دیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔